प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को 7वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। कि ये कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है पूजा करने की कि भाई स्नान करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कोई ऑफिस में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं तो फिर स्नान जरूर करके आना चाहिए। बाकी रात को उठ करके कोई प्रेशर थोड़ा ही आ जाता है। इस समय लेबोरेटरी में नहीं जाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ आकर के सुन सकते हो, रात में भी यहाँ आकर के सुन सकते हो। और इस मंदिर में भी बगैर स्नान क्यों? क्योंकि वो भक्त लोग तो विकारों में भी जाते हैं। उनको तो लैट्रिन भी जाते हैं फिर भी नहीं जाना होता है। और यहाँ तो स्नान करना ही पड़ता है। बाकी रात में आ सकते हैं, और रात को जो बैठ करके याद करते हो वो भी कितना उत्तम कार्य करते हो। रात में भी याद करना, सुबह में भी याद करना, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है कि स्नान करके पीछे प्रभु का नाम लेना चाहिए। नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहीं भी उठते बैठते चलते स्नान करते कहाँ भी याद कर सकते हो। ऐसे करते रहेंगे तो विनाश विकर्मों का होता रहेगा। तो तभी बाबा कहते हैं कि तुम वो लिख सकते हो कि बाबा मैं पैखाने गया, और वहां तो सभी सारा समय बाबा मैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी वहां ऐसे ही बैठा था। और बाबा हम स्नान करते हैं उसमें भी 5-7 मिनट लग जाते हैं। हम स्नान में भी बाबा को याद करते रहें तो अच्छा। हाँ, तो ऐसे ऐसे सब कुछ लिख सकते हैं। हर बात में कुछ भी करने जाओ तो याद करते रहो। उसमें कोई बंधन नहीं है। याद की यात्रा में कोई बंधन थोड़ा ही रहता है। अच्छा, चलो बच्ची टोली ले आओ। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अरे सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली। और ये भी क्यों कहते हैं कि पैर में पदम,
सो तो पांव में पद्म देवताओं को ही दिखाते हैं। शूटिंग यहाँ होती है। ये बुद्ध रूपी पांव में कमल फूल समान रहने का विचार करते रहना है, रहना भी है। यहाँ नाम रखते हैं पद्मपति। है तो दुनिया में ये नाम भी है, परंतु वो तो पदम बस अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है ना। पीछे कोई पदमपति थोड़े ही जाके बनेंगे। हाँ, ये बाप, इनके पास तो बाप बैठा हुआ है। अभी कौन उठे? बाप उठे तो वो तो ठीक नहीं है। ऐसे उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो फिर दूसरे को दे देते हैं। ब्राह्मणी तो कह दी, पर ब्राह्मणी भी है तो ब्राह्मण भी हैं। नॉलेज तो ये वंडरफुल बच्ची है, और ये ब्राह्मणी भी सच सच है, ब्राह्मण भी है। और बाबा को सबसे मीठा लगता है साथ। वो जो कहते हैं ना, राम नाम संग है, तो यहाँ तो बाबा की याद है का साथ है। तो बाबा तो कहते हैं, ये समझते हैं कि बाबा तो मेरे संग है, यहाँ एकदम मेरे साथ है ना, साथ बैठा हुआ है। तुम्हारे से तो फिर भी कुछ दूर होता है? तुम समझते हो कि हमसे तो कुछ दूर है। नहीं तो बाबा तो साथ है एकदम, जैसे मिले हुए हैं। इसीलिए तुम भी कोई जानते हो है क्या? तुम जानते हो कि बाप दादा तो मिला हुआ है ना बच्चे। इतना मिला हुआ है नजदीक में। तो भी ये बाबा कहते हैं कि मुझे याद जरूर करना पड़ता है उनको, जैसे तुम याद करते हो अंदर। तो बड़ा मुश्किल है, भूल जाता हूं। और जिसको कहें कि भाई स्थायी खुशी, वो भी नहीं हो सकती है, जैसे तुम बच्चों को भी नहीं होती। उफ, फिक्रात तो आती है ना बच्ची कि ये ऐसे हुआ, ये हुआ। हाँ, अल्पकाल थोड़े समय के लिए फिक्रात आती है, जरूर बड़ी तीखी फिक्रात आती है, कि जब हम याद करें तब हम एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था को पावे। इतनी बड़ी दुनिया में तुम सिर्फ ब्राह्मण हो, तो ये विचार में आता है, क्योंकि यानी वो तो ब्राह्मण जो साथ में रहते हैं,
तो बाबा ही हमको बैठ करके ये सब कहते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कोई शिवो हम कहने वाला कह नहीं सकते हैं। किसको कोई बड़े बड़े आदमी को कह दे कि रूहानी बच्चों, तो वो कहेंगे कि क्या ये हमारा बाप है? ऐसे हो नहीं सकता है, ला नहीं है। तो इसलिए बाप भी गुप्त है तो आत्मा भी गुप्त है। तो इस शरीर द्वारा बैठ करके आत्मा को पढ़ाते हैं। और ये याद रख दो घड़ी घड़ी, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। मुझे बाप को याद करना है, मैं आत्मा हूं। तो ये खूब सीखो अच्छी तरह से, तो बाप भी याद आए, विक्रम भी विनाश हो। और तुम्हारा सारा पढ़ाई में सबसे बहुत मेहनत सब्जेक्ट है तीखे में तीखा है। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? 3 कौन से सब्जेक्ट हैं तुम बताओ? 20/9/67 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। और तुम पढ़े तो हो ना? शायद इंग्लिश भी होगी है, किसी ने कहा इंग्लिश, मैथ, साइंस, हाँ गिनी जाती है। साइंस तो अभी आई हुई है साइंस। और ये तो बच्चों को बताया है कि तुम्हारी ये रियल साइलेंस है। वो साइलेंस तो अभी आई है अल्पकाल के लिए। तो ये साइलेंस है, याद में रहना है। और इसी को योग कहा जाता है। किसको योग कहा जाता है? साइलेंस में रहना माने चुपचाप रहना, आवाज नहीं करना। अरे बाहर से आवाज नहीं करते हैं, अंदर से तो संकल्प चलते ही रहते हैं, इधर के उधर के। तो बाप कहते हैं न आवाज करना है न संकल्पों में आना है। बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो इसी को साइलेंस, इसको योग बल कहा जाता है। इसको कहा जाता है शांति का बल। क्योंकि ये जो शिव बाबा है ना, कहा ही जाता है शिव बाबा, तो जरूर शरीर में आया हुआ है ना। और वो तो सदैव शांति में रहता है, तो उसको याद करेंगे तो शांति का बल आएगा ना। ये जो दुनिया वाले मनुष्य तो बहुत बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते रहते हैं शांति 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 चाहिए हमको। अरे तुम्हारी शांति में क्या है ऐसी बात जो शांति शांति मांगते हो? तो अभी तुम बच्चों ने
जाना है कि बाबा ये जो याद की यात्रा देते हैं ये है शांति की यात्रा। और वो जो दुनिया वाले 3 मिनट साइंस साइलेंस कहते हैं, तो उनको तो कुछ भी पता नहीं है साइलेंस किसको कहा जाता है। बस चुप करके खड़े हो जाते हैं। और तुम्हारी साइलेंस तो ऐसी है जो साइंस के ऊपर भी जीत पहनती है? क्या जीत पहनती है? साइंस ने ये बिजली निकाली, क्या तुम्हारी साइलेंस बिजली का स्विच ऑफ किए बगैर इसको बंद कर देगी? इसको जलाएगी? जलाएगी है? जलाएगी? अभी नहीं जलाएगी। नहीं है, नई सृष्टि साइंस नहीं बनाती है। नई सृष्टि साइंस नहीं बनाती है। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो जानते नहीं है नई सृष्टि किसे कहा जाता है? वो तो जानते हैं हम सुख साधन उपलब्ध कर लेते हैं तो वो हमारे लिए नई सृष्टि हो गई। जिनके पास ये सुख साधन है तो उनके लिए नई सृष्टि, वो सुखी ज्यादा है। और जिनके पास ये साधन नहीं है उनको तो सहन करना पड़ता है। तो अभी तुम तो जानते हो, तुम इस साइंस के ऊपर साइलेंस से जीत पहनते हो। और इस साइंस को तो माया कहा जाता है। क्या? क्यों? क्योंकि ये तो माया का पंप एंड शो है थोड़े समय के लिए। और तुम्हारी साइंस तो साइलेंस तो कितना काम करती है, आधा कल्प, 2500 वर्ष। तो ये जो नॉलेज है तुम्हारी, वो तो साइलेंस के लिए, और वो तो उनकी मायावी नॉलेज है, आसुरी नॉलेज है। मायावियों को अपने स्वार्थ की चिंता रहती है? सारी दुनिया को साइंस के साधन मिल जाते हैं क्या? तुम्हारी नॉलेज से तो सारी दुनिया, नई दुनिया में सब सुखी होंगे। तो उनकी हुई आसुरी नॉलेज, क्योंकि अपनी देह के सुख के लिए करते हैं। और ये है ईश्वरीय नॉलेज, कोई भी आत्माओं के सुख के लिए। तो नई दुनिया आएगी साइलेंस से, तो वहां पशु पक्षी सब सुखी होंगे ना? है? होंगे ना? और तुम्हारी ये जो साइंस है, इससे पशु पक्षी जो और आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े, सब सुखी होते हैं? नहीं होते। तो ईश्वर समझाते हैं कि जो तुम्हारी शांति है, वो तो गोया के जैसे देह से डेथ हो गई, देह से मर गए है उनकी।
उनकी साइलेंस क्या देह से मरना सिखाती है? नहीं। वो जो है साइलेंस तुम्हारी, वो तो बहुत अच्छी है। और वो साइंस जो है वो तो आखिर इन सबका मौत कर डालेगी। कैसे है? मैं साइंस वालों ने जो सबसे ज्यादा खर्चा किया है वो किस में किया है? बम बनाने में। ये बिजली में तो थोड़ा सा खर्चा होता है, कोई इतना खर्चा थोड़ा ही हुआ। तो वो साइलेंस तुम्हारी जन्म जन्मांतर के लिए जीवन लाती है, सुख का। वो तो जैसे कि दुनिया की डेथ है, वो साइंस वो तो सब मनुष्यों का मौत ले आती है। तो अब तुम साइलेंस से साइंस पर जीत पहनते हो। है? कैसे है? उन साइंसदानों में इतनी ताकत तो है नहीं कि अपनी बनाई हुई चीज को यूज कर सके। देवान है तो डर होगा कि नहीं? बहुत डर है। और तुमको तो जैसे देह रहेगी ही नहीं, रहेगी तुम तो आत्मा। तो तुम इस देह को जैसे दूर से देखेंगे है कि ये जड़ देह है, और तुम्हारी आत्मा क्या करेगी? साइंसदान में प्रवेश कर जाएगी और उनकी बुद्धि को घुमाए देगी। और क्या होगा फिर? जो इतनी बड़ी दुनिया सारी बहुत डर में बैठी हुई है कि क्या होगा, इतने बड़े बॉम्ब बनाए रखे हैं, कहते हैं कई दुनिया खलास हो सकती है। अब तो मौत सामने खड़ा हुआ है, सब बहुत डरे हुए हैं। तो सबका डर खत्म हो जाएगा और तुम अमर बन जाते हो। साइलेंस से अमर बनते हो ना। इस साइंस से तो सबका डेथ हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम तो जीत पहन लेते हो। किसके ऊपर? साइंस के ऊपर। बाकी साइंस का भी विनाश हो जाता है और साइंस को मानने वाली जो इतनी सारी दुनिया है माया के चंबे में आ गई, वो भी सब खलास हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी साइलेंस को जो समझेंगे वो तो बच जाएंगे ना। है? हाँ, बाकी का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दादा और बच्चों का पहले पहले याद प्यार स्वीकार। आज आशुदा लाल की पार्टी आई है। ये पार्टी है ना सामने, पार्टी रिफ्रेश होकर के, विश्राम पाए करके, रिफ्रेश होकर के फिर ये वापस जाए और फिर जाए करके बच्चों को रिफ्रेश भी करेंगे।
यहां से जा करके मधुबन का समाचार भी सुनावेंगे, और जो रिफ्रेश हुए हैं उसका अनुभव भी सुनावेंगे। अच्छा, सभी बच्चों को, खास करके जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको, तो वो तो सर्विसेबल बच्चे सब जानते हैं कि बॉम्बे में सर्विसेबल कौन कौन है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक अपने को बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करे। अभी तुम जानते तो हो कि कौन अभी नमस्ते करते हैं, कौन करते हैं? बाप नमस्ते करते हैं। किसको करते हैं? रूहानी बाप है तो रूहानी बच्चों को ही नमस्ते करेंगे ना। जो देवभान में रहते हैं उनको थोड़े ही करेंगे, क्योंकि देवभान में रहने वाले तो नई दुनिया में नहीं आएंगे। तो तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। ये बात किसने सुनी? रूहों ने, आत्माओं ने सुनी। और किसने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा है। परम पिता परमात्मा ने कहा। एक ने कहा कि दो ने कहा है? दो ने कहा। परम पिता अलग, परमात्मा अलग, दो ने इकट्ठा बोल दिया है। दो ने इकट्ठा बोल दिया। दो कैसे इकट्ठे? दो आत्माएं बोलेंगे है? दो आत्माएं इकट्ठी बोलेंगी क्या? तो उसने भी शरीर द्वारा कहा। किसने? उसने किसको कहा है? और हमने भी शरीर द्वारा सुना। और क्यों कहते हैं? है रूहानी बच्चों के प्रति, रूहानी बाप दादा का, बाप का नमस्ते। तो बोलते हैं कि हाँ, बाप तुम बच्चों को अपन से भी ऊंच बनाते हैं। कैसे? कैसे ऊंच बनाते हैं? है? अपन से ऊंच कैसे बनाते हैं? है? अरे शिव बाप तो इस दुनिया में आते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं है? तो पढ़ाने वाला टीचर बड़ा हुआ या स्टूडेंट बड़े हुए है? अरे जो टीचर होते हैं उनकी इच्छा तो होती है ना कि मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट मेरे से भी ऊंचा चला जाए। तो बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच बनते हो। कैसे? कि मैं तो जिस धाम का वासी हूं वहां तो सब तरह की आत्माएं रहेंगी। क्या? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कम कलाओं वाले देवताएं रहेंगे कि नहीं है? और जो कलाहीन मनुष्य आत्माएं वो भी वहां रहेंगे। तो मुझको तो उनके बीच में रहना है। और तुम बच्चे, तुम कहाँ रहेंगे? है?
तुम तो जो ऊंचते ऊंच आत्माएं हैं, इस षष्ठी रंग रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उन आत्माओं के साथ रहेंगे। तो तुम ऊंचे हुए ना? है? अरे हुए कि नहीं? हा? अरे टीचर की आस रहती है ना कि मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे बैठे। तो तुम बच्चों ने सुना और बाप ने कहा नमस्ते। तो अपने से भी ऊंच बनाते हैं, तभी तो कहते हैं। तो ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति, कैसे रूहानी बच्चों के प्रति है? जो 16 कला संपूर्ण बनने से भी ऊंचे चले जाएं। कैसे बच्चों है? देवताएं तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे सतयुग में, और तुम बच्चे तो कैसे बन जाएंगे? कलातीत बन जाएंगे। है? सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? सूर्य की कलाएं तो नहीं होती हैं। सूर्य तो कलाओं से भी ऊपर होता है, चंद्रमा की कलाएं होती हैं। तो तुम बच्चे तो ज्ञान सूर्य के बच्चे हो गए ना? है? तो ऐसे सूर्यवंशी रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।